नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए और जानिए कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं गोल्ड की और सिल्वर की, जहां पर शाम के कारोबार में गिरावट बढ़ गई है। इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब 150 रुपए नीचे है और चांदी में 800 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ गई है। तो आखिर ये गिरावट क्यों बढ़ रही है और क्या ये गिरावट आगे और बढ़ेगी और आपको करना क्या चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं कुणाल शाह निर्मल बैंक के, हमारे साथ सुनंद सुब्रमण्यम है चॉइस ब्रोकिंग के, और अनुज गुप्ता है एंजल कमोडिटी के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल कुणाल शाह जी आपसे होगा कि शाम के कारोबार में गोल्ड की कीमतों में गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है और चांदी में भी गिरावट है। पहले तो मैं गोल्ड के ऊपर आपसे जानना चाहूंगा, क्या इवनिंग ट्रेड में गोल्ड में और गिरावट बढ़ेगी? मैं गोल्ड के ऊपर आपसे जानना चाहूंगा, क्या इवनिंग ट्रेड में गोल्ड में और गिरावट बढ़ेगी और इस लेवल पे करना क्या चाहिए? करंट मार्केट प्राइस पे गोल्ड बाई करना चाहिए। कोई मंदी नहीं है गोल्ड में। ये जो वैक्सीन की न्यूज आ रही है, इसके चलते हुए थोड़ा नीचे आ रहा है। 1000 टन का गोल्ड ईटीएफ में बाइंग होते हुए देखा है। 35 टन के रिडेम्पशन में गोल्ड के प्राइसेस क्रैश नहीं हो जाएंगे। सो कोई टेंशन नहीं लग रहा है मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स बहुत शार्पली गिरने वाला है और ये जो भी आपको गिरावट देखने मिल रही है, ये अपॉर्चुनिटी है आज के लिए। ये अपॉर्चुनिटी आने वाले 1.5-2 महीने के लिए गोल्ड में बहुत ही बढ़िया तेजी का लाइन आपको देखने मिलेगा। इनफैक्ट मुझे आज शाम को ही गोल्ड के प्राइसेस 50,400 टेस्ट होते हुए लग रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये लेवल गोल्ड में बाइंग का अच्छा लेवल है, खरीदना चाहिए इस भाव पर। इंट्राडे के ट्रेडर को सुनंद इस भाव पर क्या करना चाहिए? मान लीजिए आज शाम के लिए कोई ट्रेड लेना चाह रहा है और इस भाव पर ट्रेड लेना हो तो क्या करना चाहिए ताजा भाव पर गोल्ड में? अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अच्छे ताजा भाव में खरीदारी का मौका मुझे भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। 50,100 का जो करंट लेवल पे है, वहां पर खरीदारी का मौका मुझे दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो तो 49,900 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो और टारगेट लेवल्स भी मेरा भी वही है, 50,400 लेवल्स पे दिखा दे। एक अच्छा काफी गिरावट के बाद एक अच्छा फ्रेश बर्न का मौका देखते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मेरा राय भी यही है कि काफी अच्छा गिरावट के बाद एक अच्छा फ्रेश बर्न का मौका देखने को मिलेगा। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। आपका क्या व्यू है अनुज जी, क्या करना चाहिए? आपका क्या अनुमान है? क्या गोल्ड में भी कुछ और गिरावट बढ़ती हुई आप देख पा रहे हैं? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। हमें लगता है कि गोल्ड में हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो 1875 1880 डॉलर मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया है। साथ में हम देखें तो वीकली बेसिस पर भी मार्केट नेगेटिव नोट पर ही क्लोज हुआ है। तो टेक्निकल चार्ट्स पे अगर देखें तो एक नेगेटिव डाइवर्जेशन बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो गोल्ड में हमारा सेल कॉल रहेगा 50,150 के आसपास। मींस करंट रेट से अगर 50 रुपए ऊपर आता है तो बिकवाली करना चाहिए। स्टॉप लॉस 50,450 का रहेगा। टारगेट करीबन 49,500 49,600 तक हो सकता है। तो गोल्ड हमें लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर के साथ ट्रेड हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बिल्डअप हो रहा है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी रहेगा। साथ में जो वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट हुआ है और फाइजर की तरफ से जो कंफर्म न्यूज आता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। तो एक हमें लगता है कि सेफ हेवन डिमांड गोल्ड का यहाँ पर कुछ गायब हो सकता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सेलिंग प्रेशर गोल्ड में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये रहा है आपके लिए गोल्ड पर कि आज इंट्राडे में, मतलब आज शाम के लिए आपको गोल्ड में करना क्या है। लेकिन गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी आज गिरावट है और इनफैक्ट चांदी में गिरावट ज्यादा है। चांदी में कुछ देर पहले गिरावट और ज्यादा थी, अब थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी 725 रुपए से ज्यादा की कमजोरी चांदी में दिख रही है। कुणाल जी, चांदी में क्या हो रहा है? क्या चांदी एक बार फिर से आपको 60 के नीचे लग रहा है क्या? करंट मार्केट प्राइस पे बाय करने का चांदी मुझे लग रहा है। चांदी 61,400 का भी रेट चल रहा है। आज शाम को ही आपको 62,000 और कल तक 63,500 के लेवल आपको दिखेंगे। डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है, इससे बड़ा कोई रीजन नहीं है गोल्ड और सिल्वर नहीं बाय करने का।
ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स पे आपको वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। ये कराने के लिए प्राइसेस नीचे आए, मुझे लग रहा है इवनिंग में जोर से शूटअप हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी के ऊपर है, इस पर आप नजर रखें। आपके हिसाब से सुनंद क्या किया जाए चांदी में? आपको लगता है कि इस प्राइस पर चांदी खरीदना ठीक होगा, या आपको ये लग रहा है कि चांदी में भी थोड़ी दूरी बनाए रखें, दूरी का ध्यान रखें? मेरे हिसाब से तो सिल्वर में थोड़ा सा और डिप के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि सिल्वर एक ऐसा काउंटर है काफी बहुत वॉलेटाइल है। हालांकि अगर देखा जाएगा तो काफी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड है खासकर चाइना से, जिसकी वजह से काफी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मेरा राय है कि 61,250 के लेवल्स पर ही खरीदारी करना चाहिए, और नियर टर्म टारगेट्स के लिए आज नहीं तो कल तक मुझे 62,000 तक देखने को मिल सकता है। और स्टॉप लॉस का लेवल देखेंगे तो 60,500 के लेवल्स में देखेंगे। एक काफी 1:1 लेवल्स मुझे एक बैठते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक एक्सपेक्टेशन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आज शाम के कारोबार में भी नहीं इतना पुल बैक देखने को मिला तो नेक्स्ट डे के हिसाब से तो मुझे आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा। ओके, तो ये राय आपकी चांदी के ऊपर है। अनुज जी, आपके हिसाब से बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर चांदी में क्या ट्रेड बन रहा है? देखिए, हमारी राय में गोल्ड सिल्वर में एक सेलिंग प्रेशर रह सकता है, क्योंकि वीकली बेसिस पर भी मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है और मॉर्निंग से भी एक नेगेटिव टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रहेगा करंट मार्केट पे तो नहीं, बट हाँ, यहाँ से अगर 200-300 रुपये बढ़ते हैं करीबन 61,800 के आसपास तक, तो वहाँ से बिकवाली करना चाहिए। स्टॉप लॉस 62,300 का रहेगा, टारगेट नीचे 59,800 तक हो सकता है। तो हमें लगता है कि क्योंकि जिस तरह से नेगेटिव बायस यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी सिल्वर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर कि इस वक्त जिस तरह की हलचल है बुलियन मार्केट में, उसमें करना क्या चाहिए। लेकिन कुणाल जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं कि पोजिशनल, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहा हूं, और पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में इस वक्त क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? जी देखो, पोजीशन ट्रेड की एकदम सिंपल बात है। ये जो वैक्सीन के न्यूज है उसके चलते हुए कोई इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर सकता है। अगर मैंने गोल्ड 45,000 में लिया है और आज भी गोल्ड 50,000 का भाव चल रहा है, मुझे 10% पैसा मिल रहा है और मुझे आगे दिख रहा है कि वैक्सीन आने वाला है, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ। बट मेरा पॉइंट ये है कि इवन दो वैक्सीन आएगा, पर यूएस में ये जो स्टिमुलस पैकेज आएगा, इसके चलते हुए डॉलर कमजोर हो जाएगा। डॉलर कमजोर हो जाएगा तो गोल्ड और सिल्वर में मंदी कैसे होगी? तो ये रीजन से मैं सिल्वर में पोजिशनली और गोल्ड में भी पोजिशनली अभी भी बाई का ही सौदा रिकमेंड करूंगा। यस, तो आप कह रहे हैं कि पोजिशनली गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाई करके चलना बेहतर होगा, बाइंग का ट्रेड है। और आप कह रहे हैं कि जो सारे फंडामेंटल हैं वो बहुत ही तेजी के हैं, लिहाजा कमजोरी की कोई वजह नहीं है, और बीच बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है वो अलग बात है, लेकिन फंडामेंटली मार्केट आपको बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, और ये आपके बहुत ही काम की है। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक अब मनाया जा रहा है, तो ऐसे में जी बिजनेस और एमसीएक्स एक खास पेशकश आपके लिए लेकर आ रहा है, बुलियन डेरिवेटिव कम रिस्क सही निवेश, जहां पर आपके लिए रिस्क भी कम है और आपका एक ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो कैसे आप कर सकते हैं कम रिस्क में परफेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैसे आप कर सकते हैं बुलियन डेरिवेटिव के जरिए, इसी पर एक बड़े पैनल के साथ हम एक बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। बुधवार को दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक ये चर्चा होगी। दिग्गजों का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। जी बिजनेस के ट्विटर और फेसबुक पर आप इसे लाइव देख पाएंगे, उसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो एक बड़ा वेबिनार हम करने जा रहे हैं बुधवार को 1 बजे से, टाइम आप नोट कर लें, बुधवार दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में ये होगा। लगातार 1.5 घंटे हमारे साथ बुलियन मार्केट के बड़े दिग्गज जुड़ेंगे उस वक्त, जो आपको बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में ये समझाएंगे कि बुलियन डेरिवेटिव में आप किस तरह से कम रिस्क के साथ बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकती हैं, क्या क्या टूल हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हैं। इस वक्त नए नए प्रोडक्ट आए हैं एमसीएक्स पर, जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मार्केट में। ऐसे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये नए विकल्प आपके लिए जो खुले हैं उसका फायदा आप किस तरह से उठा सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ बुधवार को दोपहर 1 बजे
जी बिजनेस एमसीएक्स की खास पेशकश में बुलियन डेरिवेटिव कम रिस्क सही निवेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्रूड की, और क्रूड की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल में इस वक्त करीब करीब 1.5% की मजबूती है। हालांकि आज क्रूड ने 3219 का हाई टच किया और उसके बाद मार्केट ने 3150 का लो लगाया और अभी 3180 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो अनुज जी बताएं, अब यहां से जो बाकी 5-6 घंटे का ट्रेड अभी बचा हुआ है क्रूड में, क्या करना चाहिए इस प्राइस पर? देखिए, हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि मार्केट अभी जो है ओवरबॉट जोन में है। 43-44 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और हमने देखा है कि मॉर्निंग में हाई टेस्ट करके मार्केट वहां से नीचे आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हाई सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। करीबन अगर हम लेवल वाइज देखें तो 3210 3200 के आसपास बिकवाली करके चलें। 3275 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे 3120 तक आ सकता है और अगर 3100 के आसपास लेवल्स दोबारा मिलते हैं तो वहां पे अगेन बाय कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि करंट रेट जो है वो थोड़ा ओवरबॉट जोन है और यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर या फिर सेलिंग का ट्रेड यहाँ पर बनाया जा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है कि क्या करना चाहिए। राहुल जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पूछिए राहुल जी। राहुल जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी जी सुन रहा हूँ, पूछें। हाँ जी, अच्छा, लगता है सोयाबीन इनकी मेरा आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। भाई है 4500 में। अच्छा, सोयाबीन पर आप पूछना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ओके, सोयाबीन में आपकी बाइंग है। बताइए सुनंद, सोयाबीन में इन्होंने बाइंग की है 4500 के भाव पर, क्या करना चाहिए इनको? फिलहाल देखा जाए तो सोयाबीन में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। इस साल का उत्पादन डोमेस्टिक मार्केट में काफी कमजोरी देखने को मिला है, जिसकी वजह से मार्केट में अभी भी सपोर्ट है। दूसरी बात, अगर बात करते हैं यूएस मार्केट में भी इस साल का उत्पादन हमें कम देखने को मिला है, जिसकी वजह से मार्केट में सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा राय है कि पोजीशन बने हुए रहेंगे तो एक रिकवरी देखने को मिलेगा। आज एक सिनेरियो, एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो देखने को मिला था, तो इस वजह से मार्केट नीचे आया। बट मेरा मानना यह है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा और रिकवरी देखने को मिलेगा और 4600 4800 के लेवल जाते हुए देखने को मिलेगा सोयाबीन फ्यूचर्स में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में। स्वागत है। अब हम बात करते हैं बेस मेटल की, और मेटल का मार्केट अनुज जी अभी आपको कैसा लग रहा है शाम के लिहाज से, और कोई ऐसा एक काउंटर बेस मेटल में जो आपको दिखता हो कि इस वक्त ट्रेड के लिए ठीक है? मिथुन जी, बेस मेटल में हमने मॉर्निंग से ही एक सेलिंग प्रेशर देखा है। हालांकि अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो पॉजिटिव रहा है, मगर जिस तरीके का हमने यहाँ पर आज सेलिंग देखा है, मुझे लगता है कि कुछ ये सेलिंग यहाँ पे कुछ और एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो मार्केट ओवरबॉट जोन में है। तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आता हुआ दिखता है। तो कॉपर मुझे लगता है कि यहाँ पर सेलिंग साइड में ट्रेड ले सकता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। 559 के आसपास सेल करके चलें, स्टॉप लॉस 564 का रहेगा, टारगेट 552 तक हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री भी अगर देखें तो थोड़ा सा हमें लगता है कि बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेस मेटल में आज एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन देखने को मिल सकता है। तो बिकवाली का ट्रेड यहाँ पर बना के कॉपर में ट्रेड किया जा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है कि कॉपर में क्या ट्रेड लेना चाहिए। अगला सवाल सिरसा से लेकर जुड़े हैं हमारे साथ राजेश कुमार हैं। पूछे राजेश जी। हेलो हेलो जी जी पूछें सर। सर, मेरे पास गुआर है जी, मैं साल भर 200 बोरी, तो सर एक हफ्ता हो गया जो नीचे आज पैसे उठा के लिया था, कब तक संभाल? ठीक है, ठीक है, बताइए सुनंद, ग्वार में क्या किया जाए, क्या करना चाहिए ग्वार में? अच्छा है, अभी फिलहाल डिमांड कमजोर होने की वजह से तो मैं 4000 के लेवल्स में सेलिंग का रिकमेंडेशन दूंगा। नियर टर्म के लिए 3900 3850 के लेवल तक मैं एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं। हालांकि इस साल का उत्पादन कम है, पिछले साल के करीबन 15 से 20% कम है,
लेकिन अभी फिलहाल सप्लाई के सामने जो डिमांड आ रही है वो काफी कमजोर देखने को मिला है, खासकर जोधपुर मार्केट में, जिसके वजह से मार्केट में और प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मेरा राय ये है तो सेलिंग साइड पे बने हुए रहे, 4000 के लेवल पे सेल करते रहे, 3850 3800 तक का टारगेट रख के चलिए और 4100 तक का आप स्टॉप लाइन मेंटेन करके रख सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये राय है आपकी कि अभी इसमें ग्वार में करना क्या है, इस पर आप नजर रखिए। इसके अलावा एग्री में आपके हिसाब से अभी चना वायदा क्या अभी और गिरेगा, क्या होगा इसमें? बात अगर चने की करें तो चने में भी और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले साल का जो उत्पादन था काफी अच्छा था, जिसकी वजह से स्टॉक इस साल काफी ज्यादा है। और सोइंग के रिपोर्ट्स ऑल इंडिया देखेंगे तो इस साल काफी अच्छा देखने को मिला है वीक ऑन वीक बेसिस पे, खासकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात रीजन्स में। कर्नाटक और राजस्थान में भी इस साल काफी अच्छा सोइंग हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में और प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो मेरा राय ये है कि 5225 के लेवल्स के आसपास आप सेलिंग करके चलिए और 5110 के आसपास आप टारगेट मेंटेन कर सकते हो और 5300 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। तो मेरा राय ये है कि आप चने में सेलिंग करते हुए चलना चाहिए मार्केट में। ओके, ठीक है। तो ये चने पर आपका व्यू है कि इसमें अभी आपको करना क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और चूंकि हम एग्री की बात कर रहे हैं तो एक बार एग्री में सोया ऑयल पर भी हाँ, इस बीच संजय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए संजय जी। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि हमें कहाँ मौका मिलेगा खरीदारी का? चांदी में। ओके, अनुज जी बताइए, चांदी में किस लेवल को बेस्ट बाइंग का लेवल माना जाए? अभी वाला जो लेवल है करंट मार्केट प्राइस, या कुछ और भाव आप बताना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि 58,000 से लेकर 59,000 के बीच कहीं ना कहीं मीन्स $23 के आसपास बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन यहाँ पर आ सकता है। वेट एंड वॉच करें, आपको 58-59,000 के आसपास के लेवल्स मिलेंगे तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। $23 काफी अच्छा सपोर्ट है, मुझे लगता है कि वहां पर आप बाय एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल बुलियन में रहेगी। गोल्ड को हमने सेल रिकमेंड किया है 50,150 के आसपास। स्टॉप लॉस 50,450 का रहेगा। टारगेट 49,500 तक हो सकता है। ओके, आपकी कॉल? मेरा कॉल कॉटन सीड ऑयल किक पे रहेगा। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 2050 के लेवल से आप खरीदारी करके चलिए और टारगेट अगर आप रखना चाहते हो 2180 पे आप रख सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो 1986 के लेवल पे आप स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो। ओके, ठीक है। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी? सर, हमारी आखिरी कॉल जिंक में रहेगी, जहां पर हमने सेल रिकमेंड किया है 220 के आसपास बिकवाली करें। 222 का स्टॉप लॉस, टारगेट 216 तक हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, और सुनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक में जी बिजनेस और एमसीएक्स आपके लिए लेकर आ रहा है एक बेहद खास पेशकश, बुलियन डेरिवेटिव कम रिस्क सही निवेश। जी हाँ, कम रिस्क में आप बेहतर निवेश बुलियन डेरिवेटिव में कैसे कर सकते हैं, क्या नए नए प्लेटफॉर्म हैं, उसका फायदा आप किस तरह से उठा सकते हैं, इस पर बिल्कुल आसान भाषा में डिटेल में हम आपको बुधवार को समझाएंगे। एक बड़ा वेबिनार हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद होगा जो आपको बिल्कुल आसान भाषा में ये समझाएंगे कि आपको कैसे इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाना है। तो आप जी बिजनेस के फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी जी बिजनेस के साथ जुड़ सकते हैं, इस लाइव वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, बुधवार को दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में ये बड़ा वेबिनार होने जा रहा है।